This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 6 चैप्टर चल रहा था, वही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने करा था कि कैसे हम किसी भी कोण के प्रकार को याद रख सकते हैं और या फिर कोण के प्रकार में अलग अलग कौन सी वैल्यू होती है, कैसे उनको डिवाइड किया जाता है विभिन्न प्रकारों में। अभी बच्चे हम बात करेंगे किसकी, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम उसके आगे बात करेंगे। बच्चे, हमने देखा था कि कोण के प्रकार जो होते हैं उन्हें हम 6 प्रकार में बांटते हैं उनके मान के हिसाब से। ठीक है, उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको 6 भागों में बांटा जाता है। अब मान की बात करें तो कौन कौन सी वैल्यूज रहती हैं, सॉरी, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं जिनके हिसाब से बांटा जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा आता है 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है बच्चा, जब कोई भी जो आपका कोण है उसका मान 0 से लेकर 90 के बीच में हो। ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। फिर हमारा आता है बच्चा 90 पे। 90 पे अगर कोई होता है तो हम उसको समकोण कहते हैं। और समकोण की एक पहचान होती है कि आपको इस तरह का स्पेसिफिक चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका समकोण कैसे भी बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, लेकिन अगर ये चिन्ह बना हुआ है, कौन सा चिन्ह, चौकोर वाला चिन्ह, इस तरह का चिन्ह बना हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो कोण दिखाया गया है वो कैसा होगा, वो समकोणीय होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर हमारा जो कोण का मान हो वो क्या हो, 90 से तो ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन 180 से कम हो। अगर हमारा जो कोण का मान होता है वो 90 से अधिक और 180 से कम होता है तो हम उस कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 180। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 180, 180 मतलब हम कभी कभी ऋजु कोण भी कहते हैं, और अगर सीधी रेखा भी लिखा हुआ है तो हम इसको ऋजु कोण के नाम से ही जानते हैं। ऋजु कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, ऋजु कोण का मतलब होता है अगर हमारे कोण का मान 180 है तो हम इसको ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर कोई कोण का मान 180 से ज्यादा है लेकिन पूरे कोण मतलब 360 से कम है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या, 180 से तो ज्यादा पर 360 से कम होना चाहिए किसी भी कोण को प्रतिवर्ती कहलाने के लिए। और इसके बाद आता है फुल, संपूर्ण। पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे अगर हम चांदे की बात करें तो वो 0 से 360 ही नाप सकता है, 360 उसका लास्ट पॉइंट होता है। तो जो सबसे अंतिम वाला कोण है 360 जो है, 360 डिग्री का जो कोण का मान होता है उसको हम कहते हैं संपूर्ण, या फिर कभी कभी हम उसको पूर्ण कोण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन पूछे इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, मैम एक बार दोबारा समझा दो जी। ओके बच्चा, ओके, देखो है कुछ नहीं इसमें, नाम का बस है, नाम ही रखे गए हैं अलग अलग पे। अगर कोई भी जो कोण है वो 0 से 90 के बीच में आता है तो हम इसे कहते हैं, कोई भी मान है, 60 हुआ, ठीक है, 89 हुआ, 89.9 ही क्यों ना हुआ, यहाँ पर 70 हुआ, 50 हुआ, ठीक, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं वो सारी न्यून कोण में आती है। न्यून कोण का सीधा सीधा मतलब है अगर हमारे कोण की वैल्यू 90 से कम है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, तो वो न्यून कोण ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात आती है 90 पे। ठीक, अगर हमारी जो कोण की वैल्यू है वो 90 है तो हम इसको समकोण के नाम से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 को। और अगर 90 से ज्यादा हो जाता है, 180 से कम होता है, ये वाली जगह पे कोई भी वैल्यू आती है, 121, 127 और 165, 163, कुछ भी वैल्यू आती हो, 179, कुछ भी वैल्यू आती है, अगर वो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है तो हम इसको अधिक कोण के नाम से जानते हैं। ओके, सबसे अंत में आता है आपका, मतलब सबसे अंत में नहीं, ये आपका नेक्स्ट आता है 180। 180 जो कोण बनता है ना बच्चों, वो सीधा बनता है।
ठीक है, एक रेखा की तरह दिखता है। तो इसको या तो ऋजु कोण के नाम से जानते हैं या फिर हम स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में आता है बच्चे कि अगर कोई जो कोण है उसकी वैल्यू 180 से अधिक है और 360 से कम है, ठीक, इस तरह के वैल्यूज वाले कोण को हम नाम से जानते हैं आपके प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि हमने जहां से चलना, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था कोण बनाने के लिए, ये आपके न्यून कोण होते हैं, ठीक। जब हमने सीधा आए से सम कोण कहा, इस तरफ गए तो अधिक कोण कहा, जब हम सीधा आ गए तो क्या कहा हमने? ऋजु कोण। जब हम विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, कोई भी कोण 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो वो इस वाली दिशा में बनता है, विपरीत वाली दिशा में बनता है, उल्टी दिशा में बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक। और जब हमारा कोण क्या होता है? 360 पे आ जाता है, पूरा कर लेता है, आपका चक्कर हुआ अगर गोल कुछ है तो वो पूरा में क्या हो जाता है? बचा, म्यूट करो, किसका ऑन है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण कहते हैं। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें जो कोण बना है, आपको एरो से भी दिखाई दे रहा है, आपको नॉर्मली डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना है कि ये कौन सा कोण बना रहा है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया है आपने अभी तक? हाँ, हमने आंसर दे दिया। करेक्ट है बच्चों। ओके, 4 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। सत्रह बच्चों में से 12 का करेक्ट है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करोगे आप? अच्छा, इतने सारे बच्चे कैसे गलत कर रहे हैं? देखो आपको तीर भी दिखाया गया है। 23 में से 9 बच्चों ने गलत किया है। मैम हमारे में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बार बार लीव हो रहा है। क्या लैग हो रहा है? मतलब पीछे चल रही है मेरी आवाज बाद में आ रही है क्या? लैग होता है लीग। अरे चुप हो जाओ ना, तुमको हर बात पे कमेंट क्यों करना है? ठीक है, सबको सब कुछ नहीं आता, ये अच्छी बात होती है। ह्यूमन बीइंग बनना सीखो, हर चीज को कमेंट मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती है। मैम लीव हो रही, बार बार कट रही है क्लास। बच्चा वो एक्चुअली में आप रिज्वाइन कर लो अगर कोई मैम दिक्कत कर लिया, 2-3 बार कर लिया, फिर भी नहीं हो पा स्टार्टिंग रही। से। यस मैम। तो क्रोम में खोलो, क्रोम में ट्राई करो। किसी से नहीं हो रही मैम। अच्छा, फिर तो मैं नहीं कर सकते अगर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा हो। आप एक काम करो, आप ग्रुप में मैसेज डाल दो सर को, अगर सर के पास कोई सोल्यूशन होगा तो सर बता देंगे। ठीक है मैम। मैम सर ने मेरे को एक मैं नहीं सोल्यूशन बताया था, वो बता दूं? नहीं सर, वो सर बता देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। उसका अगर हो तुम्हारे पास तो ग्रुप में टेक्स्ट कर दो, वो वहां से देख लेगा। 5 ओके मैम। 4 3 2 और 1। 25 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है, 9 बच्चों ने गलत कर। बच्चों ये तो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो क्या करना है, ये वाला कौन ऑब्ट्यूज एंगल। देखना था, हाँ ये वाला कौन देखना था। तो यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर ये इस तरह से होता तो ये 90 होता, ठीक। अभी इस साइड जा रहा है तो 90 से अधिक ही है, ठीक। ऐसे तो है नहीं, सीधा होता है ना, जब रेखा सीधी होती है तो हम इसको कहते हैं ऋजु कोण। जो बहुत सारे बच्चों ने, 6 बच्चों ने आंसर दिया, ये आंसर नहीं है। ऋजु कोण मतलब सीधी रेखा होता है, यहाँ पर लिखा भी है स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका था डी।
नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे लाइन का प्रकार। लाइन के प्रकार में अब ये नहीं देखना हमें, सीधी लाइन नहीं देखनी है, हम देखेंगे अगर दो लाइनें आपस में हैं, मतलब अगर किसी भी डायग्राम में, किसी भी चित्र में दो लाइनें बनाई गई हैं, दो रेखाएं बनाई गई हैं, तो उन्हें हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को समान अंतर पे कर सकते हैं, लाइक इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई किसी के पास तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, दो लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर दो लाइनें आपस में एक ही चित्र में बना सकते हैं। नहीं, अगर हम दो लाइनें बना रहे हैं, दो रेखाएं बना रहे हैं, तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं बनाने के, तीन रूप होते हैं उन्हें बनाने के। पहला आपका होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आपका होता है समांतर, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं काटेंगे। प्रतिच्छेदी का मतलब यही नहीं है कि बच्चा काट रहे हो, मान लो मैंने ये दोनों रेखाएं बनाई, ये काट भले ही नहीं रही हैं, लेकिन ये क्या करेंगी, आगे अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे तो ये काटेंगी, तब भी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं ही कहलाएंगी। तो ये याद रखना, प्रतिच्छेदी रेखाएं काट रही हैं या काट सकती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखा होती है जो आपस में कभी भी काटेंगी ही नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से कोई भी कॉमन पॉइंट शेयर ही नहीं करेंगी, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। लंबवत रेखाओं का सीधा सीधा मतलब होता है कि दो रेखाएं किसी पॉइंट पर मिल रही है या काट रही हैं, दोनों ही हो सकती है, बट स्पेसिफिक कैसे कि 90 अंश के साथ काट रहे हैं, जो उनके काटने से कोण बन रहा है वो 90 अंश का या फिर 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, चलो अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं, ये हमारा छोटा छोटा सा पॉइंट था। पहली बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसा इसका नाम है प्रतिच्छेदी मतलब काटना, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, किसी में छेद करना, तो इसका नाम वही है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर काट रही हैं, कोई एक बिंदु, ये वाला जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, इस रेखा में भी है, इस रेखा में भी है, तो अगर कोई बिंदु दोनों रेखाओं में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं बच्चा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मैं बता रही थी, हो सकता है अभी नहीं काट रहे हैं, लेकिन इन्हें हम अगर बढ़ा दें और तब ये किसी बिंदु पर मिल रही हैं या काट रही हैं, तभी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होती हैं। ठीक है, तो ये वाली रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखा है और ये वाली रेखा भी प्रतिच्छेदी रेखा ही कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, तो आप देखोगे कि ये लाइन जो आपकी रेखा 1 और रेखा 2 है, ये क्या कर रही है, दोनों एक बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और दोनों में एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, जब ये उभयनिष्ठ बिंदु है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रेखा होगी वो हमारा क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हो क्योंकि दो है, या फिर रेखा भी कह सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चे कुछ एग्जाम्पल की, कुछ दैनिक लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल की बात करते हैं, कहाँ कहाँ हमें इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबने कैची देखी है, अगर हम इसके दोनों चाकुओं को, दोनों पार्ट को एक रेखा की तरह ट्रीट करें, तो हमें क्या दिखता है कि ये जो बोल्ट लगा होता है, जहां पर वह बोल्ट होता है, जो वहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं। तो बचा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है। तो हमारा क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि कैंची के जो दोनों पार्ट रहते हैं, दोनों नाइफ रहते हैं, दोनों चाकू रहते हैं, उनको लाइन की तरह ट्रीट करें तो वो क्या कहलाएंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं ही कहलाएंगी, क्योंकि दोनों में ये वाला पॉइंट कॉमन होता है जहां पर बोल्ट लगा होता है। यहाँ ये आपका होता है कॉफी टेबल। ठीक है, तो अगर हम कॉफी टेबल की बात करें तो क्या हो रहा है, इसके जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, वहां पर ये आपस में एक बोल्ट से यहाँ पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें कॉमन होता है। तो हम, हाँ बच्चा सुषमा कुछ कहना चाह रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों रेखाओं को, इनके पैर को अगर हम रेखा माने तो भी हम क्या कहेंगे कि ये एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। सेम आपने हाईवे देखे होंगे, चौराहे देखे होंगे, चौराहे पर क्या होता है बच्चे,
एक दो मतलब 4 रोड जाते हैं इस तरफ से इस तरफ से, तो ये जब रोड जाते हैं तो ये आपस में तो काटते हैं, चौराहे तो वही पॉइंट है, वही उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट है ना दोनों रास्ते के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि अगर दो रोड जो चौराहे बनाता है वहां पर दो रोड आपस में काट रहे हैं जो कि लाइन की तरह काम करे, रेखा की काम की तरह अगर हम उन्हें ले तो भी वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा ही कहलाएगा। ओके यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे समांतर, नाम से ही क्लियर है समान अंतर। अगर हम इसको थोड़े अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ आएगा ये क्या है, समान अंतर। ओके बच्चे, समान अंतर का मतलब क्या होता है कि ये रेखाएं जो हैं वो आपका क्या होती हैं, हमेशा समान दूरी पर ही रहती हैं। ओके क्या रहती हैं, ये हमेशा समान दूरी पर रहती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, मान लो जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था शायद, कि मान लो दो दोस्त हैं, ये चल रहे हैं सीधे सीधे चल रहे हैं, तो अगर ये सीधे सीधे चल रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, तो क्या ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं? आंसर बताओ। अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने सीधी जगह पर चल रहे हैं, समान दूरी बनाकर चल रहे हैं आपस में, मान लो इनके बीच में 1 मीटर की दूरी है, ये 1 मीटर की दूरी बना के चल रहे हैं, तो क्या ये टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो वही ये करते हैं जो समांतर होती हैं, जैसे नाम बता रहा है ये हमेशा समान अंतर बनाकर चलती हैं एक दूसरे से। तो जब एक अंतर बना के चल रही हैं तो इसका क्या होता है, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। ओके चलिए आगे देखेंगे बच्चा, इसका डायग्राम समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं आपका, हाँ ये हमारी होती है समान अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, फिक्स, बदल नहीं रही है, तो इसीलिए क्या कहलाती है, समांतर। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे इस तरह जाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर टकरा जाएंगे ये पीछे। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनाना है हमें। कैसे बनाना है, वो हमेशा जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था जहां तक वो जा रही हैं, हमेशा वो समान दूरी पर ही रहेंगी, समांतर ही रहेंगी और कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी कहीं पर भी। अभी जब हमने कोण बनाना सीखा था तो हमने क्या कहा था कि दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलना चाहिए, जिसको हम शीर्ष कहते हैं। अब जब समांतर रेखाएं मिलती ही नहीं है, काटती ही नहीं है एक दूसरे को, तो ये मिलेंगी भी नहीं, और जब नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कैसा बनता है, जीरो। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, अगर मेरे पास नहीं होंगी तो हम क्या कहेंगे, जीरो। ऐसे ही जब कोण ही नहीं बना रही है, मिल ही नहीं रही है, तो हम इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, कोण को हम कहते हैं जीरो कोण बना रही है, 0 डिग्री का कोण बना रही है। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको जैसे पता ही है, हमने रेखा सर ने पढ़ाया था आपको रेखा, तो आपको पता होगा इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती हैं, कितना भी बढ़ा लो। ठीक, तो ये चाहे एरो लगा लो चाहे इस तरह बना लो कि अनंत तक बढ़ाई जा सकती हैं, एक ही मतलब है। लेकिन अगर ये अनंत तक भी बढ़ाई जाएंगी तब भी इनके बीच की दूरी समान ही रहेगी और ये कभी भी नहीं मिलेंगे। ओके चलो कुछ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसको बनाते कैसे। हेलो बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, आपका क्या देख रहे हैं, समांतर रेखाओं का निरूपण। निरूपण मतलब हम इसे बनाएंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। बच्चा जब हम इसको बनाते हैं तो आपको पता ही है कि कैसे बनाते हैं, दो रेखाएं हमेशा समान दूरी पे बनना चाहिए, लेकिन ये रेखाएं समांतर हैं कि नहीं वो हम दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, इन तीरों का यूज करते हैं। अगर दो रेखाओं के बीच में ये तीर लगे हुए हैं तो वो क्या दिखा रही हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। रिपीट कर रही हूं मैं, अगर इस तरह के तीर दिख रहे हैं आपको 1 या 2, तो आपका ये मतलब है कि ये वाली रेखा, एक वाले तीर की रेखा जो है वो एक वाले से समांतर है, और दूसरे वाले की मतलब यहाँ पर 2 लगे हैं तो इसका मतलब है ये इसके समांतर है। इसको लिखने का तरीका भी होता है बच्चा, ये वाला जो चिन्ह है
ये दिखाता है समांतर। ये ऐसी ही रेखाएं दिखती हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें, दो रेखाओं के बीच में समांतर बताना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेखा का नाम लिखेंगे। इस रेखा का क्या नाम है, ए और बी। इस रेखा का नाम क्या है, पी और क्यू। और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पैरेलल, ये है आपका क्या चिन्ह है, समांतर का चिन्ह। इनके बीच में क्या रिलेशन है कि समांतर है, तो हम उसका चिन्ह बना देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। ठीक, तो पूरा समांतर ना लिखने की जगह पर हम कौन वो चिन्ह भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या करते थे, कौन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसी समांतर वर्ड्स में, शब्दों में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन सिंबल्स में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी है, यू बी वाई जेड के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, यू बी और इसके बीच में जो हमारा समांतर का चिन्ह है वो लगाएंगे और दूसरी रेखा लिख देंगे। बच्चा कभी कभी क्या होता है, किसी डायग्राम में दो से ज्यादा रेखाएं होती हैं जो अलग अलग समांतर है। ठीक है, मान लो 1 सेकेंड, मान लो इसमें और भी रेखाएं हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपकी रेखा है और कहा गया है कि ये जो रेखा है वो इसके समांतर। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम दिखाने के लिए अगर हमने सब में एक एक एरो लगा दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी रेखा किसके समांतर है। ये दिखाने के लिए कि कौन सी रेखा किसके समांतर है, हम ये जो चिन्ह है इनके नंबर बदल सकते हैं। अभी दिख रहा है कि ये आपका क्या है, एक चिन्ह इसमें लगा हुआ है, एक चिन्ह इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चा, ये वाली रेखा किसके समांतर होगी, इस वाले के। ठीक है, मतलब ए बी किसके समांतर होगी बच्चा, ए बी समांतर होगी सी डी के। ठीक है, और अगर हम दूसरा वाला देखें, यहाँ पर दो चिन्ह बने हैं और किसमें दो चिन्ह बने हैं, यहाँ पर बने हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये वाली रेखा क्या है, ए सी, और ये वाली रेखा क्या है, बी डी। तो ए सी जो है वो बी डी के समांतर है। ओके, और अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इस रेखा का नाम क्या है, सीई। इसमें कितने चिन्ह है, 3, इसमें भी 3 चिन्ह बने हैं। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है बच्चा, ये दिखा रहा है कि सीई जो है वो एफ बी के समांतर है। तो ये आपका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। ये जो चिन्ह होते हैं ये आपको दिखाने का तरीका होता है। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का भी चिन्ह बना सकते हैं, वो भी काम करेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये भी समांतर दिखाने के काम आता है। यहां तक समझ आया, किसी को कोई डाउट बच्चे, आगे बढ़े। नो मैम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं डेली लाइफ से कुछ जुड़े हुए एग्जांपल्स की, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। आपने सबने देखा होगा स्टेयरकेस, ठीक है, जो मूव करता है, जो आपने मॉल्स में देखा होगा। तो ये आपका जो स्टेयर्स रहती है बच्चे, मूविंग स्टेयर्स कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो मूव होती हैं, तो आपने देखा होगा इनके बीच की दूरी कहीं भी हम ले लें, ऊपर से नीचे की तरफ कहीं भी ले लो, ये दूरी हमेशा बराबर रहती है। मतलब इसकी जो दोनों रेड रहती हैं, जो आपके किसमें, स्टेयर्स के या फिर सीढ़ियों के इधर उधर लगी रहती हैं, ये हमेशा क्या रहती है, बराबर दूरी पर रहती हैं। सेम स्टंप के साथ भी यही होता है बच्चा। ये स्टंप से अगर हम स्टंप के बीच की दूरी देखें, ठीक है, ये भी क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। मतलब ये भी समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो, किसी किसी के घर में इस तरह की डिजाइन का गेट लगा रहता है। इसमें जो बार्स लगे होते हैं, मतलब ये जो रॉड्स, ये जो लोहे के मतलब सीधा सीधा लोहे की रॉड होती है, ठीक है, तो इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है। तो ये भी आपको क्या दिखा रही हैं, ये भी समांतर रेखा के बारे में निरूपण दे रही हैं, आपको बता रही हैं। नेक्स्ट हमारा होता है लंबवत रेखाएं। बच्चा एक चीज और याद रखना, लंबवत रेखाएं भी प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब ये भी एक तरह की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बट ये स्पेशल केस के साथ आती है। मतलब इनमें थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्या स्पेशल होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं।
ठीक है। अगर दो रेखाएं सिर्फ प्रतिच्छेद कर रही हैं या किसी और कोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। अगर वो 90 अंश पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं या मिल रही हैं, इसको भी प्रतिच्छेद करना ही कहते हैं। और ये 90 अंश बना रही, 90 अंश का ध्यान से देखना बच्चा, इस तरह का कोण होता है, इस तरह का चिन्ह होता है दिखाने के लिए। तो अगर ये क्या कर रही हैं, 90 अंश का कोण बना रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो यहाँ पर आपको दिख रही है एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये, क्या कर रही है, इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और किस तरह प्रतिच्छेद कर रही है कि ये 90 अंश का कोण बना रही है। और जब ये 90 अंश का कोण बना रही है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा ना होकर लंबवत रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ही कट कर रही होती, ये कोण 90 अंश नहीं होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती। ओके, डिफरेंस समझ आया दोनों में। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं, जरूरी नहीं है इसी तरह बना हो सकता है इस तरह बनो, लेकिन इनका मेन समझने का पॉइंट क्या है, ये चिन्ह, अगर इस तरह के चिन्ह आपको किसी में उसमें दिख रहे हैं, किसी भी आपकी रेखाओं में दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं आपके क्या करती हैं, लंबवत है, 90 अंश का कोण बना रही है। यहाँ देखो, अगर इसको चिन्ह बताना, निरूपण में अगर हम चिन्ह की बात करें तो जैसे इसका स्वरूप होता है, जैसे ये दिखती हैं, ऐसे ही इनका चिन्ह होता है दिखाने के लिए। ठीक है, निरूपण के लिए वैसा ही करते हैं। ये सीधा सीधा देख रहे हैं, लंबवत है, तो हम देखेंगे कि ए बी, ये देखो कौन सी रेखा है, ए बी जो है वो पी क्यू के लंबवत है। तो लंबवत ना लिखकर हम सीधा उसका चिन्ह बना सकते हैं, दो रेखाएं जो आपस में किसका बना रही, 90 अंश का कोण। इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि ए बी पी क्यू के लंबवत है, और लंबवत को हम इस चिन्ह से दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ देखो, यहाँ दो क्या है, दो रेखाएं हैं जो कि आपस में एक दूसरे को 90 अंश पे काट रही हैं। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी कहेंगे, 90 अंश पे काट रही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो यू भी है वो लंबवत है वाई जेड के, तो इसको भी इस तरह से ही निरूपित करेंगे। चलिए, यहाँ पर देखते हैं बच्चे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल। सबने प्लस का साइन देखा होगा, ठीक, तो प्लस का साइन कैसे होता है कि दो रेखाएं आपस में एक पॉइंट पर काटती हैं, लेकिन बच्चा ये जब प्रतिच्छेद करती है तो उनका, हाँ मैम आपका आवाज हिचकिचा के आ रहा है। बाकी बच्चों को भी, नो मैम, नो मैम। बच्चा फिर आप एक बार चेक कर लो नेट। मैम ये निशान एम्बुलेंस के भी होता है ना? हाँ, इमरजेंसी का भी होता है यह। ठीक है, तो ये आप देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्लस का साइन लगा रहता है, तो ये हमारा क्या होता है, 90 अंश पे काटते हैं ये। ठीक, तो इसीलिए ये भी क्या होती है, लंबवत रेखाएं होती हैं। बुक की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो, ये जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, वो हमेशा कहाँ मिलते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए मिलते हैं। और जब ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो आपस में क्या होती है, आपस में लंबवत होती है। एक सेकेंड, ठीक है। अब लिखा है ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही। क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही। मैम ग्रुप में किसी ने ये लिखा है, क्लास, ये ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं हो पा हाँ रही। बच्चा, उसी ने लिखा है, सचिन ने, उसकी क्लास नहीं हो रही थी, तो बच्चे देख ओके लेंगे मैम। उसका। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे एक सेकेंड, हम बात कर रहे थे बच्चे यहाँ पर घड़ी की। तो घड़ी की बात करें तो जब घड़ी में 9 या फिर 3 बजते हैं, तब हमारे जो घड़ी के बीच में, बच्चा म्यूट करो, ठीक है, तो ये भी 90 अंश का ही बनाते हैं। और मोहित म्यूट करो,
ठीक है। अगर हम बात करें, ये भी आपके क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो इन सुइयों को भी हम लंबवत ही कहते हैं। जहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है दो रेखाओं के बीच में, वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। सेम ये आपके खिड़की की बात करें बच्चा, तो खिड़की में जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई हमेशा ऐसी रहते हैं। या फिर अगर हम बात करें ऊंचाई की और लंबाई की, तो वो भी हमेशा लंबवत होते हैं। आप ये लिख लो कहीं भी नोट करके, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई किसी भी वस्तु की हमेशा क्या रहती है, लंबवत रेखाएं होती हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका। क्या हमने पढ़ाया, 3 प्रकार की हमने रेखाएं बताई आपको। ये कब होती हैं, जब एक से ज्यादा रेखा एक साथ बनी हो। जब एक से ज्यादा रेखाएं एक साथ बनती हैं तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं बनाने के। पहला, इस तरह हम उनको ड्रॉ करें कि उनके बीच में हमेशा दूरी रहे। ठीक है, हमेशा बराबर दूरी रहे, ये कभी भी आपस में ना मिले। ठीक है, तो अगर आप कभी भी नहीं मिलेंगे, समान दूरी पर रहेगी तो समांतर रेखा है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ये काट रहे हैं बच्चा, जब काटेंगी तब भी 2 केस हो सकता है कि ऐसे ही किसी भी कोण पर काट रहे हैं या फिर 90 अंश पे काट रहे हैं। अगर 90 के अलावा किसी और कोण पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये किस पे काट रही हैं, 90 अंश का कोण बना रही हैं, जिसका परिचय जो होता है वो ये वाला क्या होता है, चिन्ह होता है। अगर ये लंबवत कहलाएंगी, अगर ये 90 अंश पे काट रही हैं तो ये लंबवत कहलाएंगी। और अगर ये 90 अंश पे ना काट के सिर्फ और सिर्फ काट ही रही हैं किसी और कोण पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना हम क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चे, ओके ओके, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, यहां पर हमें बताना है कौन सी रेखा लंबवत रेखा को प्रदर्शित करती है। 1 सेकेंड, चलिए आंसर करेंगे। मैम मैंने आंसर कर दिया। ओके, वेरी गुड। मैम 6 हमने भी बच्चों, आंसर कर दिया। 8 बच्चों ने सही आंसर किया है 9 में से। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है, लंबवत रेखाएं पूछी गई हैं। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। इक्कीस में से 17। हम हाँ बच्चा, बोल में देना यस आंसर। बच्चे। ओके मैम। ओके, 23 बच्चों ने आंसर दिया, 18 बच्चों का करेक्ट है। बाकी मैडम बच्चे, जी मैम जी आंसर। ओके 10 11 बच्चे बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देना। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा म्यूट करो। मैम
क्या बच्चा? मैम कर दिया आंसर, आंसर कर दिया। मैम हाँ बच्चा। पूजा के नाम से एक आईडी आई है जी। अच्छा, तो बताइए क्या पूछना चाह रहे हो? उसमें माइक ऑन नहीं हो रहा। बच्चा उसका मैं नहीं कर सकती कुछ, वो टेक्निकल होगा, मेरे तरफ से बंद नहीं है। देखो तुम्हारा ऑन हो रहा है ना, तो मेरे साइड से बंद नहीं है वो, उसका यस कुछ मैम। टेक्निकल दिक्कत होगी इसलिए नहीं हो रहा, वो मेरे साइड से सही नहीं होगा बच्चा। तो कर ले, फिर हमने ठीक कर दिया माइक। ओके बच्चा, रिज्वाइन कर लो तो ठीक हो जाता है, वरना वो मेरे साइड से सही नहीं हो सकता, वो तुम्हारे साइड से सही होगा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 20 का सही है। बाकी बचा इसमें क्या ही गलत करना था, अभी मैंने बताया। लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं जो एक दूसरे को काटती तो हैं बट 90 अंश पे, जिसका परिचय क्या होता है, जो बताने के लिए ये कौन होता है, ये काट रही है पर 90 पे नहीं काट रही है, ये भी काट रही हैं पर 90 पे नहीं काट रही। ये तो समांतर रेखा है बच्चा, ये कैसे लंबवत कर सकते हैं, ये तो हमेशा समान दूरी पर रहती हैं, समांतर रेखाएं हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ हाँ, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ पर हमें बताना है कौन सी रेखा समांतर रेखा, ध्यान से करना, जल्दी में गलत नहीं करना। 1 सेकेंड। ध्यान से टिक करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है और समांतर रेखाओं को बताना है। तेरह बच्चों ने आंसर करा है, अभी तक सबका सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैम मैंने भी आंसर कर दी। वेरी गुड बच्चे। सत्रह बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 16 का करेक्ट है। आसान क्वेश्चन। मैडम दिया जी, ओके, मैम मैंने कर दिया। जितना सही है जी। 20 बच्चों ने आंसर करा, 18 बच्चों का सही है। ओके मैम। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी मेरे पास 13 बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं 30 सेकेंड और देती हूँ, आंसर कर देंगे। बच्चे आप लोग जल्दी में गलत टिक कर रहे हो या फिर मैम क्या ही कर रहे हो? आंसर। हाँ बच्चा, यहाँ सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पूछा जा रहा है। आप लोग तब भी 2-3 बच्चों ने आंसर गलत किए। 19 बच्चा म्यूट करो राहुल। ट्वेंटी 22 बच्चों का आंसर आया बच्चा, जल्दी से 10 बच्चे और बचे हैं, आंसर कर देंगे। राहुल बच्चा म्यूट करो, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो बच्चा। बच्चे अभी भी 10 बच्चे आंसर करने को बचे हुए हैं, मैं 20 सेकेंड और देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया आंसर वो कर देगा जल्दी से। मैम हाँ बच्चा, अब मैं अंजू के नाम से ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगी जी, पूजा के नाम से लूंगी। ठीक है बच्चा, चलेगा। एसआरएन नंबर सही डालना, उससे बच्चा कोई अंतर नहीं पड़ता, आप कुछ भी कोई भी आईडी ले ठीक है जी। एसआरएन नंबर से वो लगता है आपका। ओके बच्चे, ओके 5 मैम 4 हाँ बच्चा हेलो 3 मैम, कितने बच्चों का आंसर ठीक बोलो है? बोलो 20 बच्चों कितने का। बच्चों का आंसर करेक्ट है? बच्चा बोला ना, अभी 26 बच्चों ने आंसर दिया, 22 बच्चों का करेक्ट है अभी। ओके मैम। 5
4, 3, 2 और 1। 26 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 22 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। नाम में ही सब रखा है इसके, तो ज्योमेट्री में नाम से ही आधे से ज्यादा चीजें पता चल जाती है। समांतर मतलब समान अंतर वाला। ये कहाँ समान अंतर वाला, यहाँ से इतनी दूरी पे, यहाँ से इतनी दूरी पे, यहाँ से इतनी दूरी पे, आगे जाके कट जाएगा। ये तो प्रतिच्छेदी हो गई। ठीक है, ये तो वैसे भी प्रतिच्छेद कर रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, या फिर हम इन्हें लंबवत भी कह सकते हैं अगर यहाँ पर चिन्ह लगा होता तो। ये तो है प्रतिच्छेदी, यही बचा ऑप्शन में, तो डी ही करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहां हमें बताना है कि जो आपकी लंबवत रेखाएं होती हैं उनके बीच में कितना कोण बनता है। अभी हमने आपको समझाया था, आपको वही बताना है, लंबवत रेखाओं के बीच में कितना कोण बनता है। बन सकते हैं। बच्चा अगर कितना भी बन सकता होता तो ये क्वेश्चन यहाँ होता नहीं। मैम सही है जी। बच्चे 9 बच्चों का सही है, आप लोगों का भी सही होगा। मैम हाँ मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी बच्चों का सही है। 18 बच्चों ने टोटल आंसर दिया है, अभी भी 13 बच्चे बचे हुए हैं। आप लोग जल्दी से आंसर करते हुए। मैम मैंने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। मैम मैंने भी आंसर कर दिया। ओके बच्चे, अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा लास्ट 10 सेकेंड देती हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5। मैडम जी बच्चों का सही है जी मैम आंसर। 2 मिनट जी। हाँ हाँ बच्चा, 22 में से 23 में से 19 बच्चों का सही है। हो गया सचिन, कर दिया आंसर। मैम जी मैंने भी कर दिया जी आंसर। अब कितना सही है जी? 19। यस ओके सर। मैम। चलो काउंट करती हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 25 बच्चों में आंसर किया है, जिसमें से 20 बच्चों का सही है। बच्चा ये तो बहुत आसान है, मैं कितने बार कह रही थी कि लंबवत जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा 90 अंश बनाती हैं, तो 90 अंश ही बनाएंगे। ये तो होता ही नहीं है। अगर ये सारी रेखाएं बना रही होती, ये तो बना ही नहीं सकती। 2 रेखाएं कभी 180 कोण बना ही नहीं सकती, क्योंकि उनको ऐसे होना चाहिए फिर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अलग अलग रेखाएं या एक ही रेखा है? तो ये तो हम बता ही नहीं सकते कि 180 बना रही है कि नहीं। ठीक है, और 160 मतलब 60 और 45 जो होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड ऑन। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, मैं अभी पोल लॉन्च करती हूँ। हमें यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं को पहचानना है। मैम मैंने आंसर कर दिया। मैम मैंने भी आंसर कर दिया जी। वेरी गुड बच्चे। कितना का सही है? 14 बच्चों का, 15 में से 14 का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैम मैंने भी कर दिया आंसर। वेरी गुड, 17 बच्चों का सही है। 19 बच्चों ने आंसर किया। मैम हमारा आंसर भी सही है। ओके वेरी गुड। 20 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी लाइक 12 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 12 सेकेंड देती हूँ मैं आपको।
जल्दी से आंसर कर देंगे जो भी बच्चे बचे हुए हैं। 10 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। 20 बच्चों का सही है, सिर्फ 2 ही बच्चों ने गलत किया है। लास्ट 10 सेकेंड। मैम 1 मिनट रुक जाओ जी। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। हो जाए तो बताना बच्चा। अभी 23 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। जिसने नहीं किया बच्चा जल्दी से कर देगा। हो गया बच्चे आंसर? बच्चे जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं दिया। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5 4 3 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 24 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 21 बच्चों का करेक्ट है। बाकी 3 बच्चों ने गलत किया। बच्चा ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो समांतर है, समान अंतर है। इसमें भी समान अंतर है, इसमें भी समान अंतर है। समान लंबाई की थोड़ी ना देखनी थी, समान अंतर देखना था, तो ये था समांतर ही है। बस यही प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा। यस बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं पूरक संपूरक की। पूरक क्या होता है और संपूरक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा पूरक और संपूरक क्या होते हैं इसके बारे में देखें तो पूरक कोण क्या होते हैं बच्चे, ये उन दो कोणों का योग होता है, मतलब ये ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 अंश हो, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसे कोण जिनका सम 90 अंश होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पूरक कहते हैं। जैसे मैंने आपको 2 कोण दिए हैं ए और बी, अगर हम इनको जोड़ें और इनका जो योग है, सम है, वो 90 अंश आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये दोनों पूरक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये पूरक नहीं कहलाएंगे। सेम बचा जो पूरक कोण होता है, क्योंकि योग की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं, हमेशा 2 होते हैं, ठीक है, क्योंकि योग की बात करें अकेले का तो योग होता नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया, पूछा कि 27 और 63 क्या ये पूरक हैं आपस में या फिर नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा 2 कोण देके कि ये आपके पूरक हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और ये अगर 90 के बराबर आ रहे हैं तो कहेंगे यस, और अगर 90 के बराबर नहीं आ रहे हैं तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ये पूरक नहीं है। चलो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपके 2 कोण दिए गए, जहां भी पूरक शब्द आ रहा है बच्चा, यहां तो हम एक चीज देख ही लेंगे कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90 अंश। ठीक है, पूरक का मतलब क्या है, दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90 अंश। और कहा गया है एक कितना है, 60 है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से 68 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से करते हैं। अगर हमें एक कोण दिया गया है और कहा गया है 2 कोण पूरक हैं, तो हम क्या कहेंगे, दोनों का सम जो है वो 90 अंश होना चाहिए। तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को 90 अंश से घटा देते हैं। ऐसे ही अगर हम संपूरक की बात करें बच्चा, पूरक और संपूरक में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, पूरा कंसेप्ट वही है। क्या अंतर है कि पूरक में जो योग होता है वो होता है 90 अंश का, इस तरह से होते हैं, और आपका क्या होता है, यहाँ पर संपूरक में 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना। नाम बड़ा है ना, पूरक तो है ही, संपूरक मतलब उससे ज्यादा, तो 90 मतलब पूरक छोटा और संपूरक उससे बड़ा है, मतलब दोनों का एक 180 होना चाहिए।
तो यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 होगा तो ऐसे कोणों को हम समपूरक कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमें ये भी हमेशा क्या करते हैं, युग्म में ही पाए जाते हैं। दो होगा, योग निकालना है। सेम अगर हमने बताया जाए कि दो कोण दिए गए हैं और पूछा गया है क्या ये समपूरक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग निकालेंगे और अगर ये 180 के बराबर आ रहा है तो ये समपूरक है, और अगर 180 के बराबर नहीं आ रहा, चाहे 181 आ रहा हो, चाहे 179 हो रहा हो, ये कभी भी पूरा समपूरक नहीं होंगे। और अगर हमें एक कोण देके, जैसे एक कोण दिया गया है 30 अंश है, ठीक, और कहा गया है कि दूसरा कोण निकालो, एक कोण देके दूसरा कोण पूछा गया है और कहा गया दोनों कोण समपूरक है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 30 घटा देंगे, 150 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसका करते हैं। पहला कोण हमें बताना है, पहला आपका यहां पर देखेंगे ध्यान से, क्या पूछा गया है, ये दोनों कोण दिए गए हैं 23 और 67, पूछा गया है क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। ट्राई इट बच्चे, आंसर करेंगे इसका। ओके, ध्यान से करेंगे। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 का सही है। जल्दी में गलत नहीं करना बच्चों, ध्यान से करना है। क्या होगा जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे पूछ रहे हैं। मैम हमने आंसर कर दिया। ओके, 11 बच्चों में से 7 का सही है, 4 का गलत है। अच्छा, ध्यान से करो, आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। मैम कर दिया आंसर। 9 बच्चों का सही है, 15 बच्चों ने आंसर किया है। ध्यान से आंसर मैम करेंगे। मैंने हाँ, मैम मैंने भी आंसर कर दिया। मैम मेरा सही है। ओके, 10 बच्चों का सही है, जिसमें से आप भी हो एक। 11 मैडम जी मैं अभी। आंसर कर दिया जी मैंने। ओके, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चे। 8 बच्चों ने गलत किया है, 12 बच्चों ने करेक्ट किया है, 20 बच्चों ने आंसर दिया। अच्छा, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है मेरे पास। आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम हमारा भी गलत है। मैं इतना बता सकती हूँ, 13 बच्चों का सही है, बाकी जो भी बच्चे हैं उनका गलत है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दो, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ आपको। चलिए 5। ओके बच्चे, टेक योर टाइम, कर लो जल्दी से। मैंने आंसर दे दिया बट इसके कारण बीच में लटक गया है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। वैसे मेरे पास आ गया है जहां तक, क्योंकि मेरे पास एक आंसर आया है। तो अभी 15 बच्चों का करेक्ट है, 23 बच्चों ने आंसर दिया। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 23 बच्चों ने आंसर दिया, 15 का करेक्ट है और 8 बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं इसमें क्या था। सीधा सीधा में क्या करना था, दोनों का योग ऐसे ही निकाल से बताना ही तो था। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो जो हमने पढ़ा नहीं है वो तो क्वेश्चन में ही नहीं आ सकता। हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, ये और ये। जो बच्चे ये आंसर करे, बच्चा ये हमने पढ़ा ही नहीं है। जब हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन क्यों क्या होते हैं, तो ये आंसर कैसे हो सकता हमारा। दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा। और 90 होता है तो वो पूरक होता है, समपूरक 180 में होता है। ओके,
अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, वो आप सॉल्व करोगे। मान लो एक कोण है, एक कोण दिया गया है 78, ठीक है। आपको बताना है, पहला केस है अगर दो कोण समपूरक हैं तो दूसरा कोण क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। और अगर वो दोनों पूरक हैं तो दूसरा कोण क्या होगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी पोल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर एक कोण 78 है, ठीक, तो दूसरा कोण अगर समपूरक में है तो कितना आएगा, पूरक में है तो कितना आएगा। डू इट फास्ट बच्चे। बच्चा म्यूट करो। देखो, अगर पूरक है तो हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे, 90 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 डिग्री। और अगर समपूरक है तो समपूरक में 180 से घटा दें तो कितना आएगा, 102 डिग्री। ओके, बच्चा म्यूट करो, क्या कर रहे हो। तुम मेरे को नहीं बताओगे। बच्चा भेजा है। ओके बच्चे, आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।